हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। बिफोर आ क्रिकेट डिस्कशन में कुछ इमेजेस है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था 2 दिन पहले और इतना स्नो जमा हो गया है। उसके वो स्टॉर्म की वजह से वो जो स्नो हुआ है उसकी कुछ पिक्चरें मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये देखिए। तो देखो दोस्तों, कितना स्नो हुआ है। अब ये स्नो जाते जाते 2 हफ्ते और लगेंगे। तो आ जाते हैं हमारे क्रिकेट के डिस्कशन पे अब। और आज क्रिकेट के डिस्कशन में मैं पहला आपको अहमदाबाद ले चलता हूँ, जहाँ चौथा और आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। और वहाँ की जो पिच है उस पे सबकी नज़रें है। अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि वहाँ की जो पिच क्यूरेटर्स है वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं और ऐसी पिच बनाना चाहते हैं जो जो बैट और बॉल के बीच में बैलेंस हो। वो इंदौर की पिच जैसी नहीं जो 3 दिन में रिजल्ट आ जाए और पूरी तरह से स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी वो पिच। ऐसी पिच ये नहीं चाहते और प्लस इंदौर में जो डीमेरिट पॉइंट्स मिले थे उस ग्राउंड को, ये नहीं चाहते हैं कि वही वैसा ही सिनेरियो इधर अहमदाबाद में हो, क्योंकि अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के काफ़ी मैचेस है और इनफैक्ट फाइनल भी जो वर्ल्ड कप का है वो अहमदाबाद में है। तो दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस। तो वो ऐसी पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बैट और बॉल में थोड़ा बैलेंस दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-2.5 डेज में गेम खत्म हो जाए, और जो अच्छी बात है, ऐसी ही पिच होनी चाहिए इंडिया में। और होपफुली इंदौर से हमारी इंडियन टीम, हम बीसीसीआई पिच क्यूरेटर्स कुछ सीख लेंगे और एक स्पोर्टिंग पिच बनाएंगे जो जो यस इंडियन टीम को हेल्प करे, लेकिन ऐसी पिच हो जो एटलीस्ट 4 दिन तक सर्वाइव करे। ऐसा नहीं कि 2-2.5 डेज में ख़त्म हो जाए मैच। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अहमदाबाद में हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा। स्टीव स्मिथ ने अपने फ्यूचर कप्तानी के बारे में भी उन्होंने बयान दिया है कि ही इज़ नॉट दैट एम्बिशियस अबाउट कैप्टनसी ना। वो ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये पैट कमिंस की टीम है और दो ऑस्ट्रेलिया ने उनकी कप्तानी में ये टेस्ट मैच जीता है फ्रॉम वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो कैप्टनसी के लिए वो इतना उत्सुक नहीं है आगे जाने के लिए। जो अच्छी बात है, पैट कमिंस ऑलरेडी उनके कप्तान है, तो हो सकता है कि अब पैट कमिंस ही आगे चल के कप्तानी करे ऑस्ट्रेलिया की। और स्टीव स्मिथ मुझे नहीं लगता अब कैप्टनसी में इंटरेस्टेड है। पर्सनली मैं चाहूँगा उनको ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उनकी कप्तानी में अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जो पैट कमिंस की कप्तानी में आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखा है। ये थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, टीम अभी भी असेंबल हो रही है अहमदाबाद में। तो देखते हैं 1-2 दिन के बाद पिच कैसी कैसी, जब पिच पे से कवर्स हटेंगे तो वो पिच का नज़ारा क्या होगा, हमें कुछ तो आइडिया मिल जाएगी उससे। अब एक और न्यूज़ में आईपीएल के मद्देनज़र आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आईपीएल 2023 स्टार्ट होने वाला है 31 मार्च को, और उसके मद्देनज़र 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं जो इस आईपीएल को और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो पहला चेंज ये है, आईपीएल इम्पैक्ट प्लेयर। अब आईपीएल इम्पैक्ट प्लेयर इन एक वर्ड में आपको बताऊंगा तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आप अपने प्लेइंग 11 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसे खिला सकते हैं, और आपके जो प्लेइंग 11 में जो प्लेयर है उसे आप उसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, जब टॉस होता है तो कप्तान अपने विरोधी कप्तान को अपनी टीम के नाम देता है, वो 11 प्लेयर्स जो फील्ड में उतरेंगे। अब की बार वो 11 प्लेयर्स के साथ उसे 4 एडिशनल प्लेयर्स के नाम देना पड़ेंगे, और उन 4 में से वो किसी भी वो 4 में से किसी को भी वो एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर अपने प्लेइंग 11 में से खिला सकता है, और प्लेइंग 11 का एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैच चल रहा है बॉम्बे और चेन्नई का, और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा, उनको एक बॉलर की ज़रूरत है मैच में। अब उन्होंने देखा कि जसप्रीत बुमराह ने ऑलरेडी 4 ओवर उनके कर दिए हैं, तो वो जसप्रीत बुमराह को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक और प्लेयर के साथ। और वो प्लेयर उनका बॉलर भी हो सकता है और ऑलराउंडर भी हो सकता है या बैट्समैन भी हो सकता है। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि एक कप्तान बड़ा टोटल चेस कर रही है उसकी टीम, और उसे सडनली रियलाइज होता है कि ये मुझे एक और बैट्समैन की ज़रूरत है, तो वो एक अपने बॉलर को एक बैट्समैन से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। वो सब्स्टिट्यूट, वो जो 4 प्लेयर जो एडिशनल टॉस के टाइम पे जो नाम देगा विरोधी कप्तान को, उसमें से एक होगा।
तो ये तो गेम चेंजर है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, जो भी मैचेस, जो डल मैचेस थे आईपीएल 2020, आईपीएल में जो भी मैचेस डल होते थे, वो आईपीएल 2023 में वो मैचेस भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि आप कभी भी एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और गेम बदल सकते हैं। इसमें और रूल्स है, सब्स्टिट्यूट जो होगा वो इनिंग्स की 14th ओवर से पहले ही होगा, उसके बाद नहीं हो सकता है। सब्स्टिट्यूट सिर्फ आप इंडियन प्लेयर को ही कर सकते हैं विद एन इंडियन प्लेयर। तो आप कोई फॉरेन प्लेयर को इंडियन प्लेयर या इंडियन प्लेयर को फॉरेन प्लेयर से नहीं नहीं इंटरचेंज कर सकते हैं। इट शुड बी विद द इट शुड बी एन इंडियन प्लेयर विद एन इंडियन प्लेयर। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और आप बॉलर को बैट्समैन को बॉलर, उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो जो भी प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो गेम में और भाग नहीं ले सकता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, आपने जसप्रीत बुमराह को फॉर एग्जांपल मुंबई ने एक ब्रेविस से रिप्लेस कर दिया, तो बुमराह और उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बहुत अच्छा रूल है। मैं ये इसे बहुत एक बड़ा गेम चेंजर मानता हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर, ये तो 100% मैं कहता हूँ कि दूसरी लीग्स में भी इसकी कॉपी हो जाएगी, क्योंकि ये गेम्स को और इंटरेस्टिंग कर देगा। दूसरा रूल जो आया है आईपीएल में, वो है डीआरएस रिव्यू लिया जाएगा फॉर वाइड एंड नो बॉल्स। हमने बहुत सिचुएशन देखे हैं पास्ट में जब एम्पायर्स ने एक क्रूशियल मोमेंट पे लास्ट में मिस्टेक कर दी, स्पेशली विथ वेस्ट हाई फुल टॉस जो आता है, उसे नो बॉल कहने में कभी उन्होंने नो बॉल गलत दे दिया या कभी दिया ही नहीं। तो उस सिचुएशन में जो बैट्समैन है वो रिव्यू ले सकता है कि वेदर वो नो बॉल था कि नहीं। सिमिलरली वाइड कभी कभी एक मार्जिनल डिसीजन होता है जो गेम को चेंज कर सकता है। अगर बैट्समैन को लगता है कि वो वाइड है और उनके पास रिव्यू है, तो वो रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो ये भी काफ़ी काफ़ी गेम को बैलेंस में लेके आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर दिल्ली से प्रवीण आमरे फील्ड पे आए थे डिस्कस करने के लिए। वो प्रवीण आमरे दिल्ली के कोच थे, वो भाग के आए एम्पायर के पास एक नो बॉल के लिए डिस्कस करने के लिए। उससे पहले आई थिंक 2019 में महेंद्र सिंह धोनी फील्ड पे आ गए थे एम्पायर से डिस्कस करने के लिए कि उन्होंने नो बॉल क्यों नहीं दिया। तो ये सब सिनेरियोज अवॉइड हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि कैप्टन के पास 2 रिव्यू दिए जाते हैं डीआरएस के लिए। वाइड और नो बॉल के लिए उन्हें कोई एडिशनल रिव्यू नहीं दिया जाएगा। तो वो जो 2 रिव्यू वो जो कप्तान को दिए जाते हैं, वो ये उसका ही पार्ट एंड पार्सल रहेंगे। तो ये कप्तान को काफ़ी समझ के यूज़ करना पड़ेगा। ये वाइड और नो बॉल का रिव्यू वो ले कि नहीं ले, क्योंकि उन्हें कोई एडिशनल रिव्यू नहीं दिए जा रहे। वो 2 रिव्यू में ही उसे यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो गलत है, तो अगर वो गलत ले रहे हैं तो उनके रिव्यू खारिज हो जाएगी। वो फिर उसे बाद में यूज़ नहीं कर सकते। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो ये 2 रूल्स आईपीएल को और इंटरेस्टिंग कर देंगे दोस्तों। अ, बस आज के लिए फिर इतना ही। और हमारी नज़रें अब रहेंगी अहमदाबाद टेस्ट मैच में क्या होता है। आईपीएल भी आ रहा है, तो आईपीएल के लिए मैं टीम्स का डिस्कशन जल्दी करने वाला हूँ। होपफुली आप उसे कैचअप करेंगे मेरे साथ और मेरा साथ यूँ ही देते रहेंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या मेरे शो पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और अगले एपिसोड तक के लिए गुड बाय।